हुलासो पांडे को नहीं देगा। जो जीजा है इसका, ये जीजा जो है ना, जीजा जीजा है बान साला हनुमान हो, उसका जीजा तो लंगूरे होगा, बानरे होगा। लंगूर पूरा ने इतना उधम मचाए हुए है, उठा पटक पार्टी में, उसमें सब छोड़ के भाग रहा है। राजू तिवारी आएंगे सब परेशान। आज जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी के द्वारा बुलाया गया, सबसे पहले एक पार्टी है बिहार में जो अपने आप को हमारे दल के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान के विचारधारा वाली पार्टी बताता है और अपने आप को हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बताता है। उस पार्टी का कारनामा, उस पार्टी के बारे में अब जगजाहिर हो चुका है। वह पार्टी का नेता टिकट बेचता है। उस पर कई गंभीर आरोप लगे, यहां तक कि जनसुराज के संस्थापक ने भी आरोप लगाया उस पार्टी के नेता पर कि बिहार सरकार के एक मंत्री ने अपनी बेटी के लिए उस पार्टी के अध्यक्ष से टिकट खरीदा। जनता दल यू के विधायक ने आरोप लगाया कि गुंडा बैंक चलाने वाले ने उस पार्टी से टिकट खरीदा। यहां तक कि 28 उस पार्टी के खगड़िया जिला के जिलाध्यक्ष समेत कई पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी ने यह इस्तीफा पार्टी से रिजाइन कर दिया कि हम लोगों से पैसा मांगा जाता है और बड़ी संख्या में भगदड़ मची हुई। और उस पार्टी में यह कहना है कि उस पार्टी का जो नेता है चिराग, जहां भी जाता है मंच पर, तो मंच और सभा में उसी की कुर्सी लगती है जो मोटा माल देता है, मोटा रकम देता है। और चाहे उस पार्टी में आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपकी कुर्सी नहीं लगेगी, पैसा दीजिएगा तभी कुर्सी लगेगी। अब उस पार्टी का कहाँ है, ये पहले सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग भी हुआ है उसका बात का भी। जो सारे लोग प्रवेश किया, जिला के लोगों से पैसा उगाई करते रहते हो, ये प्लान है। सुनो पकड़ो नहीं यार। सीधा क्या हुआ उसका रिकॉर्डिंग जो किया उसको जितना पैसा वाला ना, हां उसका दीजिएगा ठीक है, हम निकाल के आप उसको पैसा सपोर्टन भी हमारे हैं यहाँ के ये लक्षण है। हम इस बार हम इतना था ना, हां फिर मांग रहा था, हमने 5000 मांगा होगा। हां और यही सर्वे कर रहे हैं जी। सुरेंद्र ठाकुर का याद है, राजू जी को आप भेजे थे, उसके बावजूद राजू तिवारी जी का नाम है। आप हमको स्क्रीनशॉट भेजिए ना, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके धर्मेंद्र मिश्रा जी को, आप राजू जी को भेजते हैं, सपोर्टन तिवारी का भी मंगा के भेजते हैं। ठीक है, हम भेजते हैं। जितना पैसा दिए हैं 7000 8000 जितना कर सकते हैं हम। ठीक है, यह देखिए वो पैसा जो ट्रांजैक्शन बैंक से करता है, पैसा मांगा जाता है, बैंक से ट्रांजैक्शन करके पैसा चिराग के पार्टी द्वारा वसूला जाता है और जबरदस्ती पैसा नहीं देने पे पार्टी से निकालने की धमकी दी जाती है। और यह देखिए, यह धर्म आरोप लगाया है कोई रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष है सुरेंद्र ठाकुर, हर किसी जिलाध्यक्ष से ध्वज दिखाकर
चिराग के नाम पर पैसा वसूली करता है। और ये लोग कह रहा है कि कई बार हमने राजू तिवारी को, ये लिखित में है, उसका लिखित है, यह लिखित राजू तिवारी को हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराया है कि आपकी पार्टी के द्वारा पटना से पैसा वसूली किया जाता है, धौंस दिखाकर पैसा मांगा जाता है, और ट्रांजैक्शन का भी जो सबूत है वो भी दिया है और इस्तीफा भी दे दिया है। तो ये हाल है उस पार्टी का। तो अब वह पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब सब लोग जान गए हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा के सिद्धांत की असली पार्टी है, और वह जो पार्टी है फर्जी पार्टी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी दोहरा चरित्र देखिए, शिवसेना को दे दिया था, वह शिवसेना उद्धव गुट को नहीं दिया था, वह उसके सांसदों के संख्या पर दे दिया था, वो शिंदे को, एकनाथ शिंदे को। उस समय हमारे 5 सांसद थे, पार्टी टूटी थी, सारे लोग हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के लोग हमारे साथ थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिंबल फ्रीज कर लिया, दोनों को अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग सिंबल दे दिया। लेकिन अब बिहार की जनता, ठीक है इलेक्शन कमीशन ने जो किया, अभी दोनों पार्टियों को बिहार में समान मान्यता प्राप्त, लेकिन फिर भी हमारा दफ्तर छीन लिया गया राज्य सरकार के द्वारा, जबकि चुनाव आयोग में दोनों, बिहार इलेक्शन कमीशन में और देश के इलेक्शन कमीशन में दोनों पार्टियों को समान दर्जा प्राप्त है। एक मामला ये है। दूसरा मामला है, वो ऑडियो वहां के जिलाध्यक्ष का है, कहाँ का जिला है, दो नहीं यार, यही है ना, ये ऑडियो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैमूर जिलाध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ पैसा उससे मांग रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर, जो उसका आरोप है, जो पैसा भी उसने कई बार ट्रांसफर किया उसके अकाउंट में, वह वीडियो में, ऑडियो वायरल ऑडियो में यह भी कह रहा है कि हमने राजू तिवारी को कई बार कंप्लेन दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सारे लोग वसूली में लगे हुए हैं। बेचारा राजू तिवारी जी क्या करेंगे? राजू तिवारी जी को तो टिकटों नहीं देगा, टिकट राजू तिवारी का टिकट बेच देगा। देखिएगा राजू तिवारी जी यहीं आएंगे, किसी को टिकट नहीं देगा। अरुण जी को दिया, अरे अरुण बाबू को दिया, बोलता था बाप है मेरा, पिता है मेरा, पिता ने बोलता था, अरुण बाबू दिखाए थे ना, बोले थे ना। रेणु कुशवाहा को दिया, रविंदर सिंह को दिया, अजय कुशवाहा को दिया, सतीश बाबू एक्स एमएलए जो 2 बार एमएलए हुए, पहली बार वहां से एमएलए हुए थे सुरगरा से सतीश बाबू, और दूसरी बार अस्थावा से एमएलए हुए। पहली बार सुरगरा से एमएलए हुए थे, शायद आप लोग को याद नहीं होगा सतीश कुमार के बारे में, जो नारा लगता था सतीश नहीं तो नीतीश नहीं, कुर्मी चेतना रैली के जो नायक थे, सतीश महानायक कहिए, उनको दिया टिकट, नहीं दिया, बेच दिया। कोई राजू तिवारी को नहीं देगा, हुलासो पांडे को नहीं देगा। जो जीजा है इसका, ये जीजा जो है ना, जीजा है ये बानर। अब जिसका साला अपने आप को हनुमान कहता है, जीजा बानरे न होगा जब साला हनुमान। जिसका, अच्छा ही बताइए, जिसका साला अपने आप को कहता हम हनुमान है, कहता है कि नहीं कहता आप लोग? जिसका साला हनुमान हो उसका जीजा तो लंगूरे होगा, बानरे होगा। तो ये लंगूर पूरा ने इतना उधम मचाए हुए है, उठा पटक एकदम पार्टी में, उसमें सब छोड़ के भाग रहा है। राजू तिवारी आएंगे सब परेशान।